मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के हर एप्लीकेशन में आपसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बावजूद भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस रिलेशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। काफी गजब का जजमेंट है। आप लोगों को ये जजमेंट समझना चाहिए और इसका यूज जो है एट द टाइम ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन करना भी चाहिए। अब देखिए ये क्या है रजिस्ट्रेशन और क्या है ये पूरा मामला। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो ऑर्डर आया है ये आया है इन द फेवर ऑफ असेसी। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय पैन डिटेल्स, आधार डिटेल्स, आधार ऑथेंटिफिकेशन सारी चीजें करी गई। उसके बाद ये सारी चीजों को देने के बाद भी जो आपका लोकेशन था बिजनेस का, वहां का टैक्स रिसीट पेमेंट जो है वो भी प्रोड्यूस किया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फिर भी रिजेक्ट किया गया इस ग्राउंड पे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो नहीं दिया है। अब यहां देखिए क्या हुआ पूरा मामला। इट इज क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स that all the documents as required under the act and law as well as in compliance to the so cause notice, यानी कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है जैसे पैन नंबर, आधार नंबर, ऑथेंटिकेशन वगैरह, वो सारी चीजें दी गई। और उसके बाद भी जो सो कॉज नोटिस भेजा जाता है कि आप क्लैरिफिकेशन फाइल कीजिए कुछ चीजों को लेते हुए, वो क्लैरिफिकेशन के लिए जो सो कॉज नोटिस आया उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो भी फर्निश किया गया पिटिशनर यानी कि जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं उनके द्वारा, एंड विदाउट पॉइंटिंग आउट एनी डिफेक्ट और शॉर्ट कमिंग देयर। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो एप्लीकेशन को वेरीफाई कर रहे थे ऑफिसर्स, उन्होंने बिना कोई डिफेक्ट पॉइंट आउट किए हुए या जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसमें कोई शॉर्टकमिंग ना बताते हुए भी द एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये जजमेंट है, ये क्रक्स है इस पूरे जजमेंट का। अब यहां पर देखिए ब्रीफ समरी क्या बात कर रही है इस चीज के लिए। द पिटिशनर assailed the impugned order dated 23 सितंबर and 28 अक्टूबर whereby the grant of GST registration has been rejected। अब इस चीज को समझिएगा कि हुआ क्या। रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया 17 अगस्त 2021 को, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, सो कॉज नोटिस के अंदर क्लैरिफिकेशन दिया गया, उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो दिया गया। रजिस्ट्रेशन को फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन होने के बाद इस मैटर को लेकर के गया अपील में, इस मैटर को असेसी अपील में लेकर के चला गया और अपीलेट अथॉरिटी ने भी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर जो रिजेक्ट हुआ उसे कंफर्म किया और ये बोल दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं हुआ वो बिल्कुल सही है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो नहीं दिए गए, इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन रिजेक्शन है वो सही है, इसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं। यानी कि रजिस्ट्रेशन भी रिजेक्ट हो गया, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी से भी जो आपका अपील ऑर्डर है वो डिसमिस हो गया। इन सारी चीजों को करने के बाद अब ये मामला चला गया हाई कोर्ट में। द पिटिशनर अप्लाइड फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर इंस्पेक्शन किया गया बिजनेस प्रीमाइसेस का, और बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करने के बाद नोटिस इशू किया गया फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट देयरऑफ। जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। ऑन सबमिशन ऑफ रिप्लाई बाय मींस ऑफ इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर द एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर वाज रिजेक्टेड। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपका एप्लीकेशन हो गया रिजेक्ट, which the petitioner preferred an appeal which to has been dismissed। जब रिजेक्शन हुआ तो अपील में गया, अपील भी डिसमिस कर दिया गया, जो मैंने आपको बताया। इन सारी चीजों को होने के बाद अब कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द पिटिशनर हैज सबमिटेड द एक्सप्लेनेशन विथ रिगार्ड टू द नेचर or possession of the business premises as the owner and also submitted the house tax receipt। इस मामले में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया जो एप्लीकेंट है उसने एक्सप्लेनेशन दिया जो हमारा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है और पोजेशन जो है
उसके बारे में जानकारी ये दी गई कि हम खुद से ओनर हैं, ओनरशिप के अंदर ये सारी प्रीमाइसेस आती हैं और उसका टैक्स रिसीट जो है वो भी प्रोड्यूस किया गया। इन सब चीज के बावजूद भी authorities without assigning any reason had rejected the application for non-specifying possession of the business premises। एप्लीकेशन के अंदर क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी कि ओनरशिप है इस पोजेशन का, जो पोजेशन है वो खुद का है, उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। वंस द फैक्ट विच हैज नॉट ओनली बीन मेंशन्ड इन द रिप्लाई टू एससीएन बट आल्सो इन द ग्राउंड्स ऑफ अपील। और ये जो रीजन है ये ना तो सिर्फ एससीएन के रिप्लाई में दिया गया बल्कि अपीलेट अथॉरिटी के पास जब गया मैटर, उनके ग्राउंड्स ऑफ अपील में भी ये चीजें दी गई, लेकिन उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट किया गया, अपील को डिसमिस किया गया। It was bounded duty of the authorities to look into the same and then pass the order in accordance with the law instead of their own whims and own fancies। अपनी मन मर्जी से आप ऑर्डर नहीं पास कर सकते। अगर कोई एसएससी पेपर सबमिट कर रहा है आप उसे चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए और इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑर्डर पास कीजिए। अपनी मर्जी से आप ऑर्डर नहीं पास करेंगे। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इस जजमेंट के अंदर दिया गया। Once the petitioner has satisfied the requirement of the law, और लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? पैन प्रोवाइड करना, आधार प्रोवाइड करना और आधार ऑथेंटिकेशन करना, एंड ऑल्सो हाउस टैक्स रिसीट और प्रॉपर्टी रिसीट। जब आपने पैन ले लिया, आधार ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी की रिसीट ले ली, देन द अथॉरिटी शुड नॉट हैव इंसिस्टेड फॉर सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इतने डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिशन के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते एसएससी को नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए। टू अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट हैव एक्टेड ओनली विद अ व्यू टू हैरेस द पिटिशनर। ये जितनी कार्रवाई की गई इसमें कोई भी मेरिट नहीं है, पूरी तरीके से हैरेस करने के लिए ये काम जो है वो किया गया है, विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट, जिसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। ऐसी स्ट्रिक्ट और हार्ड लैंग्वेज कोर्ट कह रहे हैं। द ऑनरेबल हाई कोर्ट क्वेश्चन्ड द ऑर्डर एंड डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑन द मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड में डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे एक सूटेबल ऑर्डर पास किया जाए। साथ ही साथ जिस ऑफिसर ने ये सारी कार्रवाई करी उसके ऊपर 15,000 रुपए का कॉस्ट भी लगाया गया कि उनसे कॉस्ट रिकवर करी जाए इस सारी प्रोसीडिंग्स को देखते हुए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है, अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि फरवरी एडिशन होगा हमारा बजट स्पेशल एडिशन। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीएसटी की मेजर अमेंडमेंट्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जीएसटीआर 99C का जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 30 जनवरी 2022 को, उसमें अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।